नहीं खाला, मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया अभी। कि तुमने बहुत अच्छा किया अनुषा, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि तुम आपा से कुछ कह ना तो। मैंने तो कई बार कहने की कोशिश की लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाई। इतना डर लग रहा है मुझे, मैं क्या कहूँगी अम्मी को कि मेरा और वहाज का निकाह नहीं हुआ। इतना बड़ा झूठ बोला है मैंने उनको, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या अनुषा, किससे बात कर रही थी बेटा? किसी से भी नहीं अम्मी। वहाद से बात कर रही थी ना? तुम वहां से क्यों छुपा रही हो भाई? अब तो खैर से तुम्हारा शौहर है, वो कर सकती हो बात, माँ को भी बता सकती हो, कोई मसला नहीं है। अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, आज स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है तो प्रिंसिपल ने कहा था कि जल्दी आना है, मैं निकलती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। बल्कि सुनो, अपनी प्रिंसिपल को बता दो अभी से कि तुम जल्दी स्कूल छोड़ने वाली हो। तुम्हारी रुखसती में अब ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी मैं। जी अम्मी ठीक है। अनुषा बेटा, आज स्कूल से जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारी खाला की तरफ चलेंगे। जी ठीक है अम्मी। ओहो, अब वो तुम्हारी खाला का घर कहाँ रहा, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा अपना घर है। जल्दी आ जाना, ठीक है? या अल्लाह, तेरा शुक्र परवरदिगार। मामा आप कहीं जा रही हैं? हाँ, कहाँ जा रही हैं? किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। किस काम से जा रही है? मजिया, एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। जिस जरूरी काम से जा रही हूँ, दुआ करो वो हो जाए। और हाँ, अगर भाभी पूछे तो कहना अपनी सहेली की तरफ गई थी। ओके? मामा का अचानक कहाँ जाने का प्लान बन गया? अरे फौजिया, तुम? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, अचानक आ गई। अच्छा अंदर आओ ना, अंदर आओ। जी जी शुक्रिया। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया, वरना उस दिन मॉम और चाची के झगड़े में मैं तो परेशान हो गया था। सच पूछो आज तो मैं बहुत डर गई थी, मगर थैंक गॉड फाइनली मामा ने बड़ी मामा से माफी मांग ली है। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ चलो ना, जल्दी चलाओ, घर पहुंचना है मामा के आने से पहले। वैसे इतने दिनों बाद हम कुछ खाने निकले हैं। वैसे चाची गई कहाँ है? मामा पता नहीं, बता कर नहीं गई, हो सकता है किसी दोस्त की तरफ गई हूँ। बस दुआ करो सब कुछ ठीक है। वहाज, तुमने बड़ी मामा से बात की कि वो नफीसा खाला को कब सच बताएंगी? खाला का फोन आया था, वो आज घर आएंगी, तो मॉम शायद उनसे बात करें। Really? Great. अरे आपा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा फौजिया, इतने सालों के बाद तुम मेरे घर आई हो, बल्कि अब आई हो तो खाना खा के जाना। मैं यहाँ करीब ही अपनी सहेली के आई थी, तो सोचा आपका घर करीब है तो यहाँ से चक्कर लगाती चलूं। और माजरत चाहती हूँ कि मैं अस्पताल आपको देखने नहीं आ सकी। अरे कोई बात नहीं फौजिया, वैसे तो आज मैंने आना था साइमा की तरफ, साइमा ने बताया नहीं तुम्हें? मुलाकात तो हो ही जानी थी हमारी आज। आपा दरअसल मैं
भाभी को बताकर नहीं आई यहाँ। अच्छा अच्छा। मेरा मतलब है कि भाभी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, बस अचानक प्रोग्राम बन गया होगा ना सहेली के यहाँ से यहाँ आने का। जी वो दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो फौजिया। आपा, मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बेटी का मामला है। क्या मतलब है इस बात का फौजिया, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। असल में भाभी आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है। ये क्या कह रही हो तुम फौजिया? मतलब क्या इस बात का धोखा दे रही हैं? मैं सच कह रही हूँ आपा। भाभी ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अनुषा और वहाज का निकाह नहीं हुआ। वैसे एक बात कहूँ हाँ कहो। यार, मुझे ना बहुत हैरत हो रही है कि चाची ने मॉम से माफ़ी कैसे मांग ली। तुम्हें हैरत हो रही है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है वहाज। इससे मामा दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, बस कभी कभी चीज़ों को समझ नहीं पाती है, जज्बाती हो जाती। ये तो है। वैसे जज्बाती तो तुम भी हो, बिल्कुल चाची पे गई हो। व्हाट? वहाज, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लड़ाकी हूँ? हाँ, मैंने कभी बिला वजह तुमसे झगड़ा किया है बड़ी मामा से? तुम्हारे कहने का क्या मकसद है कि चाची लड़ाका है, बिला वजह लड़ती है? यही कह रही हो ना? मैं चाची को बताता हूँ जाकर के। मेरा मतलब ये नहीं था वहाज, स्टॉप इट। अच्छा बात चेंज मत करो, जल्दी करो ना, फिर घर भी जाना है। फिर मामा आ गए ना हमसे पहले तो सुनो। एक बात है, वैसे डरती बहुत हो तुम चाची से। तुम्हें मामा से डर नहीं लगता? लगता है यार, हम तो यहाँ उनकी बेटी से भी डरते हैं। वेरी फनी। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी खाला, मुझे भी यही फिक्र है। अम्मी को जब पता चलेगा कि मेरा वहाज का निकाह नहीं हुआ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। जी मुझे भी यही डर लग रहा है। आप प्लीज़ आज कुछ भी करके अम्मी को सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। मैं मज़ीद और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं बहुत अजियत से गुजर रही हूँ। जी प्लीज़, खुदा हाफिज़। अल्लाह तू खैर कर। नहीं नहीं शुबाना, अभी मत बनाओ, मेहमान आएंगे तब फ्राई करना। कबाबों की प्लेट ऐसे ही फ्रिज में रख दो और फ्रीजर में से मुझे जल्दी से चिकन निकाल दो। उसके बाद तुम ये सैलेड को देखो, मैं चिकन बना लेती हूँ। ये भी हो गया। क्या कर रही हैं भाभी? कुछ भी नहीं, नफीसा आपा आ रही हैं तो सोचा थोड़ा एहतमाम कर लूँ खाने में। ओ नफीसा आप आ रही हैं? अब आप मुझे पहले बता देती ना, मैं कहीं जाती ना। अच्छा आप बताएं मुझे क्या बनाना है? नहीं नहीं, सब कुछ बन गया, बस सिर्फ मीठा रह गया, वो मैं बना लूंगी।
मीठा तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। ऐसा करती हूँ, खीर बना देती हूँ। मेरी खीर तो सबको पसंद आएगी। नहीं नहीं फौजिया, तुम अभी तो बाहर से थकी हुई आई हो, मैं बना लूंगी ना। अरे नहीं भाभी, नफीसा आपा सिर्फ आपकी बहन नहीं, मेरी भी तो बड़ी हैं, बहनों जैसी हैं। मीठा मैं ही बनाऊंगी। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। फौजिया, तुम गई कहाँ थी? वो भाभी, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। अच्छा ठीक है। बड़ी बेगम साहबा, आपको कुछ आज अलग सा नहीं लग रहा? क्या मतलब तुम्हारा? छोटी बेगम साहबा आज ज्यादा खुश नहीं लग रही। आज वो किचन में भी आई हैं, वरना तो वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। मैं तो चाहती हूँ कि फौजिया खुश ही रहे, उसका मूड ना खराब हो। तुम सैलेड बना लो, मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। चल। अम्मी चले? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। चले ना अम्मी, आप तैयार तो हो चुकी हैं। खाला का फोन आया था, वो कब से इंतजार कर रही हैं हमारा। चलते हैं। क्या हुआ है अम्मी आपको? आप इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं हुआ, चलो चलो, अब खड़ी क्यों हो? चलो चलते हैं, देर हो रही है। आपा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। हाँ, भाभी कब से आपका वेट कर रही थी। जब आप आती हैं ना आपा, तो भाभी बहुत खुश होती हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे। आमीन। हाय, काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती। मेरा तो सिर्फ एक भाई है, वो भी परदेश में रहता है। सालों बाद कहीं मुलाकात होती है। साइमा फारूक कहाँ है? आपा बस आते ही होंगे। फिर क्या सोचा तुमने रुखसती के बारे में? जी जी आपा, उस पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले खाना खा लें। मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मी, मैं खाला जान की हेल्प करवा दूं जाकर? हाँ हाँ जाओ, आखिर इस घर के सारे काम तुम ही नहीं कर रहे हैं। बहू हो इस घर की। जी। देख लिया आपा, बहन तो बहन, ये सब कुछ कहने के बावजूद भी आपकी सगी बेटी ने भी आपको कुछ नहीं बताया। अब इसको आपकी तरबियत कहूं या खाला से मोहब्बत, अनुषे तो देखें सब कुछ छुपा रही है। मॉम, नहीं भाज, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपा से बात करूं। वैसे भी मैं उन्हें कहूंगी क्या, कैसे समझाऊंगी? मम्मा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। खाला रुखसती की डेट मांग रही हैं, आपको उनसे ये बात करनी पड़ेगी। कब तक छुपेगी ये बात? तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा को फोन करो। कब के गए हुए हैं, टेंशन हो रही है मुझे, और वो अभी तक नहीं आए। खाला, आपने डिसाइड किया कि क्या बताना है मामा को? हाँ बेटा, सोच तो लिया है कि क्या कहना, लेकिन मैं उनसे बात कैसे करूंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम चंद दिन और इस बात को छुपा लें? For God's sake, मॉम, ये बात नहीं छुप सकती। पता चलना ही चलना है खाला को, कोई ना कोई बता देगा। तो क्यों ना मैं जाकर बता दूं, अगर आप नहीं बता पाएंगे। खाला, वो आज बिल्कुल ठीक कह रहा है।
वह आज को ही बताने देना सब कुछ। आपा, आप क्या सोच रही हैं? कहाँ निकालिए, खास तौर पे आपके लिए परहेजी खाना बनवाया गया है। आपा ये लीजिए, आपके लिए लौकी की सब्जी बनाई है मैंने ऑलिव ऑयल में। फारूक, मुझे अनुषा और वहाज का निकाहनामा चाहिए। आपा, आपको निकाहनामे क्या जाने की जरूरत पड़ गई? जरूरत है तभी पूछ रही हूँ। निकाहनामा कहाँ है फारूक? मुझे निकाहनामा चाहिए। वो रजिस्ट्रार, वो अभी तक रजिस्ट्रार के ऑफिस से नहीं आया। मैं आज ही निकाह ख्वां को फ़ोन करती हूँ। फारूक, निकाह के वक्त गवाह कौन कौन थे? आपा, ये सारी बातें तो खाने के बाद भी हो सकती हैं। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे साइमा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सब मिलकर मुझे धोखा दोगे। आप ये क्या कह रही हैं आपा? अम्मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अनुषा? तुम सब ने मिलकर मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारा और वहाज का निकाह कभी हुआ ही नहीं था। बस। अच्छा ये बता, कितने पैसे हुए? 700। 700? भाई क्या दिमाग खराब है? ये ले 600। पापा 700 में बात हुई है अम्मा। अरे ठीक है। अम्मा बात ही 700 में हुई है। मैंने आपको कहा था कि मैं वहीं पे लूंगा 700 रुपये। मेरे पास यही है, रख ले बस, इससे ज्यादा मैं दूंगी भी नहीं। चलो। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने प्लीज। मैंने तुम पे हमेशा भरोसा किया अनुषा, तुमने भी मुझे धोखे में रखा। तुमने भी मुझे सच नहीं बताया, छुपाती रही मुझसे सब कुछ। ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। तुम्हें झूठ बोलना कैसे आ गया अनुषा? तुमने भी अपनी माँ को धोखे में रखा, वो भी इतनी दीदा दलेरी से। तुम सोच नहीं सकती इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है अनुषा। अम्मी प्लीज, आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही बेवकूफ थी, मैंने भरोसा कर लिया तुम पर। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ? अरे ये तुम्हारी अम्मी इतने गुस्से में क्यों गई है? क्या हुआ बेटा? ये सब क्या हो गया? पता नहीं आपा कैसे रिएक्ट करेंगी। अनुषा, आपा कहाँ है? अम्मी तो चली गई। आपा अकेले कैसे चली गई? नहीं बेटा, तुम्हें आपा को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। खाला जान, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की अम्मी को, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। बस निकल गई। खैर मैं अपना बैग लेने आई हूँ, घर जाके उनको देख लूंगी। पर्स मैं लाके देती हूँ तुम्हें। वहाज, तुम जाओ अनुषा को घर जाके छोड़ाओ। अब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर अम्मी देखेंगी तो फिर नाराज़ हो जाएंगे बिला वजह। अच्छा चलो एक काम करो, अनुषा को घर छोड़कर
दरवाजे से ही आ जाना। क्यों? जी हाँ ठीक है, जाओ, शाबाश, अल्लाह के हवाले बेटा, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जाओ। मुझे इसी बात का डर था। और ठीक तो होंगे ना? जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अनुषा संभाल लेगी सब कुछ। वहाज, अम्मी। रुक जाओ ना। दिखाला गुस्से में है, तुम्हारी बात नहीं सुनी। घर जाकर बात कर ले। अरे मलका अपा, क्या जबरदस्त मशवरा दिया था आपने। आज से मैं आपकी शागिर्द और आप मेरी गुरु हुई। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हो फौजिया? अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? आपके मशवरे पर अमल करते हुए मैंने भाभी के साथ वो की है कि पूरी जिंदगी याद करेंगी। कहाँ तो वो नफीसा आपा से इतनी मोहब्बत करती थी, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, और आज देखो जरा, इतना गुस्सा कर रही थी उन पर। चलो शुक्र है, इस बहाने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। बस पूछे ना मलका आपा, ठंड सी पड़ गई, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसी हैं हो? आप? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ। अब क्या बताऊं मलका आपा, नफीसा आपा की जगह अगर कोई और भाभी से इतनी बदतमीजी करती ना, तो मैं 2 सुना देती जरूर। लेकिन मैं भी क्या करती, उन्हें कुछ कहती तो बुरा तो भाभी को ही लगना था ना। और वैसे भी भाभी ने जो कुछ किया था वो अपनी बहन की मोहब्बत में ही तो किया था। नफीसा आपा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें इतनी अच्छी बहन मिली। फौजिया, किसी को क्या कह सकते हैं? अब देखा जाए तो ना गलती साइमा की है और ना नफीसा की। हाय मलका आपा, मेरे तो दिल की बात है कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक दोनों बहनों की गलतफहमी को दूर कर दे। आमीन। मलका आपा, मैं तो चाहूँगा कि आप नफीस आपा से बात करें कि भाभी से बदगुमान ना हो। आप बड़ी हैं, समझाएंगी तो हो सकता है वो समझ जाए। ज़रूर जाऊंगी। ज़रा मेरे घुटनों में तकलीफ है, ठीक हो जाता है ना तो मैं जाके खुद उसको मनाऊंगी। जी जी बिल्कुल। मुझे यकीन है मलका आपा, वो आपकी बात जरूर मान जाएगी। अनुषा, अनुषा तुम कहती हो तुम अंदर चल के। नहीं वहाज, जिस तरह से अम्मी की हालत है इस वक्त तुम्हारा उनके सामने आना अच्छा नहीं होगा। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? हेलो, हेलो खाला, अम्मी घर पर नहीं है। क्या क्या कह रही है अनुषेद? वो तो तुमसे पहले यहाँ से गई थी, फिर क्यों नहीं पहुंची घर अभी तक? जी वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने सारा घर देख लिया। अम्मी तो रिक्शे में निकल गई थी पहले ही। पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन घर पर कहीं भी नहीं है। या अल्लाह खैर, कहाँ चली गई होंगी? अच्छा अनुषे बेटा, तुम परेशान मत हो, आ जाएंगी आपा थोड़ी देर में। वो हम सबसे नाराज है, हो सकता है अपनी किसी सहेली के पास चली गई हो। आ जाती हूँ। हाँ ठीक कह रही हैं आप, शायद ऐसा ही हो। अच्छा, जैसे ही वो पहुंचे घर मुझे जरूर बता देना। जी खाला, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाभी ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अनुषा और बहाज का निकाह नहीं हुआ। फारूक, आपा घर नहीं पहुंची अभी तक? लेकिन घर से निकले तो उन्हें काफी टाइम हो गया, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उन्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन अनुषे का फोन आया था, वो बता रही थी नहीं आई है अभी तक घर। पता नहीं कहाँ है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन अगर घर नहीं गई हैं तो फिर कहाँ गई हैं? यही तो परेशानी है, पता नहीं कहाँ गई हैं। कहीं रास्ते में तबीयत ना खराब हो गई हो उनकी। फारूक, अनुषे को तो मैंने तसल्ली दे दी थी, पता नहीं ठीक तो होंगी ना। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? किसी ने खाना भी नहीं खाया। अब मैंने सोचा चाय बना लाऊं। आप लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा, चाय पीने से थोड़ी टेंशन रिलीफ हो जाती है। फाजिया, मेरा चाय पीने का कोई मूड नहीं है। पापा कितनी टेंशन है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम फोन करो ना आपा को, क्या पता घर पहुंच गई हो। फोन करते हैं दोबारा। हाँ, क्या हुआ? अनुषे का फोन ही नहीं लग रहा। मुझे इसी बात का डर था, जब आपा को हकीकत पता चलेगी तो वो नाराज हो जाएंगी, लेकिन इतना गुस्सा कर जाएंगी इसका अंदाजा नहीं था। खुदा खैर करे, पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आ रही सामा, कि आपा को ये बात बताई किसने है कि फहाज और अनुषे का निकाह नहीं हुआ है? क्या हुआ फाजिया? या कुछ नहीं फारूक भाई, वो शुक्र है चाय गर्म नहीं थी, वरना मुंह जल जाता। अब ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? भाभी आप ही तो कहती हैं कि झूठ को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई थी आप? अम्मी किधर रह गई थी आप? इतना परेशान थी मैं आपके लिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की। तुम्हें अगर मेरी फिक्र होती ना तो मुझसे झूठ नहीं बोलती तुम। अम्मी बस कर, तो बेटियां माओं को धोखे नहीं दिया करती। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, सोच भी नहीं सकती थी मैं। तुम दुल्हन के कपड़े पहन के वहां अस्पताल मुझसे मिलने आ गई, अपनी और वहाज की तस्वीरें दिखा दी मुझे।
अम्मी ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुने। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मर गई तुम्हारी माँ। अम्मी मैंने झूठ नहीं बोला है, मेरी मजबूरी थी। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मर गई तुम्हारी माँ। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। अम्मी अरे अनुषा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा वहाज। अम्मी ने इतना गुस्सा मुझ पर कभी नहीं किया। सब मेरी गलती है। मुझे अम्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मैंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। तकलीफ हुई है उन्हें मेरी वजह से। तुम्हारे रोने से क्या होगा अनुषा? खाला मान जाएंगे क्या? और वैसे भी तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? वहाज, तुम जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज मुझे मेरी अम्मी है। अगर अम्मी ने मुझे कभी माफ नहीं किया तो? मत रो प्लीज। गलती सारी मेरी है। तुमने मेरे और पजिया के लिए किया और अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैंने तुम्हें समझाया था ना। खाला भी गुस्से में है, वक्त लगेगा लेकिन वो बात तुम्हारी समझ जाएंगी। अरे वो कैसे समझेंगी मेरी बात? वो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा प्लीज रोना बंद करो, रो रो कर हल्कान मत करो अपने आप को। तुम लोगों का असल मुजरिम मैं हूँ। मॉम भी अपसेट है। प्लीज संभालो खुद को। अल्लाह का शुक्र है खाला घर तो आ गई है ना। आज मैं क्या समझाऊं तुम्हें? अम्मी ने मेरी तरफ नजर भी नहीं डाली। मैंने उनसे खाने का कहा, पानी दिया, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। बस खुद को रूम में बंद कर लिया और अकेले बैठी हुई हैं। साहिबा, जी कहाँ जा रही हो? वो शायद पानी रखना भूल गई थी। पानी तो कमरे में रखा हुआ है। अच्छा, मुझे लगा मैं रखना भूल गई हूँ। मुझे अंदाजा है कि तुम अबा की वजह से परेशान हो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आराम कर लो तुम भी, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी मेरी बात तो सुने, क्या हो गया है? अम्मी दरवाजा खोलें, बात तो सुने मेरी। क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? भूख नहीं है मुझे। कौन सा है? जो होना था वो हो चुका है। अनुषा बहुत समझदार लड़की है और मुझे उम्मीद है बुरी उससे कि वो आपा को मना लेगी। चलो तुम नाश्ता करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मॉम? आप नाराज हो मुझसे? तुम मुझसे बात भी मत कर, चाहो तुम यहाँ से। गुड मॉर्निंग शबाना, मेरे लिए फ्रेश जूस ले आओ। जी बीबी जी, अभी लेकर आती हूँ। मामा आपकी चाय ठंडी हो रही। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लाइन दे, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ बड़ी मामा। इधर दे। नो थैंक्स, मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद ही ले लूंगी बच्चा।